कुछ मैं तो पर्सनली आपको जानता हूं, पर आज के ओकेजन में आपने चर्च के हेड्स से मिलने आए हैं, आपका स्वागत करता हूं। मसीह महासभा पंजाब, जो कि जितने सारे मेन लाइन चर्चेस पंजाब में हैं, सबको लेकर ये संगठन है और जिसके आगे हैं जो कि चर्चेस के हेड्स हैं। तो मैं सबसे आपसे परिचित करवाना चाहूँगा कि बिशप आग्नेलो हिज ग्रेस ये जलंधर के बिशप हैं, बिशप इग्नेशियस जो कि शिमला चंडीगढ़ के बिशप हैं, और बिशप डेंजल पीपल जो कि CNI चंडीगढ़ डायसिस के बिशप जो कि लुधियाना में रहते हैं, और मेजर मक्खन मसीह जो कि साल्वेशन आर्मी चर्च को रिप्रेजेंट करते हैं, और DS एलियास जो कि मेथोडिस्ट चर्च, ये सारे इंटरनेशनल चर्चेस हैं जिनके प्रेजेंस पंजाब में हैं। इसके अलावा बहुत सारे चर्चेस हैं। इस मीटिंग में सिर्फ मेन चर्चेस के हेड्स को बुलाया गया है, पर ये जो मुद्दे जिनको लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ पंजाब को लेकर कर रहे हैं। समय समय पर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाता है जिसमें कि एक कम्युनिटी में एक डेंजर आ जाता है कि जो पीस एंड हार्मोनी के लिए, जिसके लिए चर्च कमिटेड है, और जो बिब्लिकल प्रिंसिपल हैं कि जिसमें कि मानवता को लेकर, भाईचारे के लेकर हम बातों को बढ़ाते हैं और सारे रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। समटाइम्स कुछ इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, समटाइम्स कुछ रेस्पॉन्सिबल लोगों के इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, और कुछ काम ऐसे होता है। अभी जो पंजाब में हो रहा है, मेरे से प्रेस को ज़्यादा पता है, पर ये अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना था। तो आज इसलिए एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है जिसमें कि चर्चेस के हेड्स पूरे पंजाब के यहाँ बैठे हैं, और हमने ये निर्णय लिया है सबसे पहले कि हम जो आज तक पंजाब में पंजाब की परंपरा के हिसाब से सब धर्म के लोगों के साथ, सिख, हिंदू, मुसलमान सबके साथ मिलकर हमने जो सहभागिता में, उनके फेलोशिप में जीवन बिताया है, उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। और अभी इंसिडेंट के बाद जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया और इंक्वायरी बैठाई, और प्रशासन का जो इमीडिएट स्टेप्स रहा, उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। और उसके साथ साथ ये घटना का हम खंडन करते हैं कि किसी भी हिंसा, उसको हम खंडन करते हैं, और उसके पीछे जिनका भी हाथ है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और उनको, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है, उसके लिए देश के कानून है, प्रशासन है, वो करें। एज मसीह महासभा और क्रिश्चियन कम्युनिटी, मेरे साथ जो बिशप्स बैठे हैं, वो भी मैं सोचता हूँ कि स्टेटमेंट दे। सर, इसका कारण क्या मानते हैं जो ऐसे माहौल खराब हो रहा है धर्म के नाम पर, ऐसे ही हो? मैं पहले कह दूँ कि जो हमने डिसाइड किया है, नंबर 1 कि हम पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी या पूरे पंजाब के वासियों को कहते हैं कि शांति हम मेंटेन करें, क्योंकि कोई भी तरफ ऐसे हिंसा में हम उसका रेस्पॉन्स देते हैं, उसका कभी भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं होगा। सो शांति कायम रखने के लिए हम सबसे कहते हैं। सोशल मीडिया पे जो वायरल होती है काफ़ी हो रही है, जहाँ पे वो बात कर रही है कि धर्म परिवर्तन की बात आप ज़्यादातर करते हैं, लोगों के घर में जाते हैं, धर्म परिवर्तन कराए, वो क्या हम समझते हैं? ये पंजाब में ये टॉपिक पर शुरू नहीं हुआ है, हमारे देश में भी ये टॉपिक पर बहुत तर्क वितर्क हो रहा है। धर्म परिवर्तन, पहले धर्म जो बात है वो एक निजी मामला है। मैं किसी परमेश्वर से विश्वास करता हूँ, नहीं करता हूँ, करती नहीं करती हूँ, इसे ह्यूमन डिसीजन, ह्यूमन राइट, उसको कोई भी छीन नहीं सकता है, कोई कानून उसको छीन नहीं सकता है। जो हम विश्वास करते हैं
क्योंकि वो निजी मामला है, उसमें मैं कोई खुद चेंज करना चाहता हूँ, उसको भी कोई नहीं रोक सकते हैं। ये रहा कि एज मसीह समुदाय हम विश्वास नहीं करते हैं किसी धर्म को परिवर्तन करवाने के लिए उसमें किसी प्रकार ना हम प्रलोभन, जिसको बोलते हैं लालच देना, या प्रेशराइज करना किसी भी तरफ, उसमें हम विश्वास नहीं करते हैं। कोई इसे करता है तो हम उसको खंडन करते हैं। सो जैसे मैंने क्लियरली कहा कि देश में संविधान में प्रोविजन है कि आप कोई भी धर्म हो उसको उसमें विश्वास कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। तो हम संविधान में विश्वास करते हैं, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, और उसके हिसाब से जो भी प्रोविजन है उसके अंदर ही हम काम करते हैं। जो नहीं करते हैं, लेट द लॉ टेक केयर ऑफ देम। कोई भी ना करें, दोषी हो तो देश के कानून के हिसाब से उनको दंड दें। तो जैसे रिलीजियस लीडर, यहाँ क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर बैठे हैं, कोई भी हम बयान देते हैं, जब हमारे लोग सुनते हैं उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। तो कुछ हम बयान देने से पहले हमें पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो भी हम बयान देते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि एक सबको एक करने में, शांति लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे पंजाब में 23 साल एज बिशप मैंने काम किया है। सब धर्म के लोग को लेकर हम कितने इंटरफेथ मीटिंग्स करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। सारे परिश्रम एक सेकेंड में व्यर्थ हो जाता है, जबकि ऐसे कोई इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देता है। हम क्यों करें? उसमें फायदा किसका होता है मुझे पता नहीं। वेदर इट इज कोई पॉलिटिकल एम्बिशन किसका है, किसका रिलीजियस क्या उसका बैकग्राउंड है, रीजन है, आई एम नॉट बदर्ड। बट ये नहीं होना चाहिए, और सबको, जनता को कंडेम करना चाहिए कि कोई भी लीडर्स हमारे ऐसे बयानबाजी ना करें। जो हो गया उसका आप अंडू नहीं कर सकते, बट आगे को भी ये नहीं करना चाहिए। एंड देन गवर्नमेंट शुड बी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो नेगोशिएट करें, वो कहें कि इसे ना करो। My name is Agnello Gracious. I've come to Jalandhar recently. I'm from Bombay and from Goa originally. The incident in Patti is very difficult to say that it is because of religious reasons that the statue was attacked. Difficult to say, because it could be other local factors that could bring about this kind of act. We condemn the act without being able to say what is the purpose, the motive, why this has taken place. We leave that to the police to find out. They have promised, given every assurance that with the use of the CCTV, they will try to find out who the culprits are and why they did this act. Sometimes it is a few people who want to create unrest. In Punjab, on the whole, we have had such lovely atmosphere of harmony and peace. Lovely atmosphere. And we have, all these years, we have lived with harmony and peace with all the other religious groups, Christians, Muslims, Sikhs, Buddhists, all of us together. But there might be some people today wanting to disturb the atmosphere, and then they create this kind of an act. And that is where I feel we should not fall into the temptation. We have still to remain law-abiding, still trust in the government to be able to help us to restore peace and harmony. This is what I can see. Sometimes the work of a few people who want to disturb. There were 4 people who went and did this work. Who is behind them? Why do they do this? So that has to be found out, and the police will try to find that out. Because sometimes it is these 3 or 4 who are trying to disturb the peace. We have had such lovely relations in the past, and we hope the same atmosphere will continue. Correct? Sir, are you satisfied with the action of police in last 3 days? Yes. Sir, They have taken the greatest amount of care. The IG himself came personally there. They sent the director of the Ministry of Investigation, the topmost man, and so they are investigating all the clues, and they promised us that in the few days they will but find no out. arrest has been made yet in last 3 days. Huh? But no arrest has been made in last 3 days.
You have to take time to find out. No, this has Yeah. happened Sunday, and it's happened on 2 days ago. Just give time for the police. ये तो हमारी मांग है, जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारी मांग है कि जो सरकारी प्रशासन है उनका जो मैकेनिज्म है दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, ठीक है, बट लोग आज रेस्टलेस हो रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग शांति कायम रखें, पर कहने से नहीं होता है, लोग देखना चाहते हैं कि कुछ हो रहा है। तो ये सरकार से मांग है कि ये जो भी स्टेप्स आप ले रहे हो इट हैज़ टू बी क्विक और प्रोडक्टिव, ताकि प्रेस में आए, लोगों को पता चले दैट एक्शन हैज़ बीन टेकन, ठीक है। क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट न्यू इन इंडिया। क्रिश्चियनिटी इंडिया में कब आया? जबकि क्रिश्चियनिटी पृथ्वी में कहाँ भी शुरू हुआ, फर्स्ट सेंचुरी में 40 AD में यीशु मसीह का एक चेला थॉमस वो इंडिया में खुद आए, प्रचार किया। सो दैट इज द ओल्डेस्ट चर्च, सो इट इज एज ओल्ड एज क्रिश्चियनिटी। तो ये नहीं कि कोई बाहर से कोई धर्म आया इंडिया में, इट इज ए फॉरेन रिलीजन, इट इज नॉट। तो जो इंडियन चर्च है आज कहते हैं कि फॉरेन से पैसा आता है, धर्म परिवर्तन होता है, दिखा दो सारे के सारे। हाँ जी, डेफिनेटली ये देखो, ये कहना ठीक नहीं है कि फियर नहीं है, But we have to see it in the context that we have all the time been always enjoying the peace and Yeah. goodwill of the community, of all the communities. अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी के सपोर्ट में क्या अदर कम्युनिटीज के लोग नहीं बोलते हैं? इवन सिख कम्युनिटी के लोग नहीं बोलते हैं। देयर वी सी द स्ट्रेंथ कि जो रिलेशनशिप आप एंजॉय कर रहे हैं, आज हम अपने आप को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। पंजाब में हम वहाँ तक अनसेफ नहीं फील कर रहे हैं कि हम अकेले हैं। पंजाब में हम सेफ फील कर रहे हैं कि क्योंकि आज जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो मुद्दे हैं उनके लेकर सिख बोल रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी बोल रही है, बाकी धर्म के लोग बोल रहे हैं। सो दैट वे वी आर नॉट अनसेफ, बट नेचुरली ऐसे कुछ इंसिडेंट होता है, इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट तो होगा ही। मैं ये भी कहना झूठ हुआ कि कोई किसी के मन में भर नहीं है। दे आर गिविंग द एश्योरेंस एक बात है, जैसे मैंने कहा कि ये तो सरकार से मांग है कि उसको एक्सपेडाइट करो, जल्दी करो, और उसका रिजल्ट भी सबको बताओ। कि एज ए कम्युनिटी वी बिलीव इन द बिब्लिकल प्रिंसिपल्स, और बाइबल हमें ये सिखाती है कि शांति, प्यार और भाईचारा, ठीक है, जो कि आप भी विश्वास करते हो। नंबर 2 कि हम जो होल पंजाब में ये 3 तारीख को इवनिंग में हम एक कैंडल प्रेयर मार्च करने जा रहे हैं। पूरे पंजाब के लोग, हो सकता है कि बाकी स्टेट के लोग भी उसमें शामिल हो, बट दिस इज समथिंग वी हैव डिसाइडेड टू हैव ए पीस कैंडल मार्च। और ये हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो भी मार्च में निकलेंगे वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको प्रोटेक्शन देना, ताकि उनको ना रोकें पर अदर उनको प्रोटेक्शन दें। लोकल, आई मीन देयर इज All over state. ऑल ओवर द स्टेट। ऐसी हैं जो बिशप साहब ने कहा है कि दे वांट टू डिवाइड द कम्युनिटी। तो पंजाब स्टेट सिख्स और क्रिश्चियंस में, ये तो सब जानते हैं, सिख्स और क्रिश्चियंस में बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और हम इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी काम करते हैं, कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए काम करती हैं, और वो जो हार्मनी है उसको तोड़ने के लिए देयर आर सम फोर्सेस बिहाइंड, जिनको जो सामने लाना है वो इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट ऐसी फोर्सेस को सामने लाए ना लाए। देखिए, मैंने कहा कि पब्लिक जो है पंजाब में, जो कि जिस काम के लिए सारे विश्व में माना जाते हैं, मैं विश्वास करता हूँ और मेरे साथी जो बिशप्स हैं वो भी विश्वास करते हैं कि पंजाब के लोग ये इसे काम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो हमारा विश्वास है। उसे ये कहा कि कोई भी रिलीजियस लीडर, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं, हम कुछ स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए कि ये कम्युनिटी को जोड़ने की बात मैं कह रहा हूँ या तोड़ने की बात कर रहा हूँ। एटलीस्ट ऐसे बयानबाजी नहीं देना चाहिए। कोई भी डाउट है, आज जैसे हम बैठे हैं
आप आओ, बैठो, पूछो, वी आर अवेलेबल कि क्लैरिफिकेशन दो। बट एक तरफा जब कि आप मैं कुछ बयान दे देता हूँ जिससे भी कम्युनिटी डिवाइडेड हो जाते हैं, उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है।